देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, सटीक जानकारी बिना किसी देरी के, राजनीति से खेल और वायरल खबरें, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। जुड़िए न्यूज फाइंड्स 24 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फाइंड्स 24। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मामला सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ का नहीं है, बल्कि इसके साथ संविधान, सामाजिक न्याय, जाति व्यवस्था और भारतीय परंपरा जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। मनुस्मृति प्राचीन भारत के धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में से एक मानी जाती है। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच इसकी रचना, प्रभाव और सामाजिक भूमिका को लेकर अलग अलग मत रहे हैं। इस ग्रंथ के कुछ हिस्सों में सामाजिक व्यवस्था और वर्ण से जुड़े नियम बताए गए हैं। इन्हीं प्रावधानों को लेकर लंबे समय से आलोचना भी होती रही है। आधुनिक भारत में मनुस्मृति का उल्लेख अक्सर सामाजिक समानता और जाति व्यवस्था की बहस के संदर्भ में किया जाता है। अब राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर टिप्पणी की। राहुल गांधी की राजनीति में संविधान, सामाजिक न्याय और जातिगत असमानता लंबे समय से प्रमुख मुद्दे रहे हैं। इसलिए उनकी टिप्पणी को भी इसी राजनीतिक नजरिए से देखा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। योगी का कहना है कि भारत की प्राचीन परंपराओं और ग्रंथों को समझे बिना उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे को भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के संदर्भ में देखने पर जोर दिया। यानी एक तरफ राहुल गांधी का फोकस संविधान, समानता और सामाजिक न्याय पर है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि यह मुद्दा राजनीतिक बहस में बड़ा बन गया है। इस विवाद का सबसे अहम पहलू संविधान और प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के बीच तुलना है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और अधिकार देता है। दूसरी ओर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन उनके ऐतिहासिक संदर्भ में किया जाता है। इसीलिए बहस यह भी है कि क्या किसी प्राचीन ग्रंथ की आलोचना को आधुनिक सामाजिक मूल्यों की नज़र से देखा जाना चाहिए या पहले उसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों के विचार अलग अलग हैं। सोशल मीडिया पर भी विवाद को लेकर कई तरह के दावे और बयान वायरल होते हैं। इसलिए किसी भी वायरल क्लिप या कथित उद्धरण को सच मानने से पहले उसके मूल स्रोत की जांच करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर पूरा मामला यह है, मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी ने सामाजिक न्याय और संविधान की बहस को सामने रखा, जबकि योगी आदित्यनाथ के जवाब ने भारतीय परंपरा और ऐतिहासिक विरासत के सवाल को केंद्र में ला दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह विवाद आगे और राजनीतिक रंग लेता है या फिर बयानबाजी तक ही सीमित रहता है। आपके हिसाब से प्राचीन ग्रंथों पर बहस करते समय इतिहास और आधुनिक संविधान दोनों को किस तरह देखा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ फाइंड्स 24 को सब्सक्राइब करें।